नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इस लेक्चर का, उसमें हमने जो पिछले दो पार्ट्स देखे थे उनमें कुछ एग्जांपल्स की, कुछ प्रूफ्स किए, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। तो यहाँ पर हम जो है वो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल है, आपके पास एग्जांपल 4.1 है कि अगर एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग अ कर्व, ठीक है, किसी भी कर्व के अलोंग वो मूव कर रहा है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको बता दी हैं, एक्स की वैल्यू बता दी, वाई की वैल्यू भी बता दी एंड जेड की वैल्यू भी बता दी। टी आपके पास टाइम है, आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसका एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे फाइंड करना है। देन सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 0 आपने कैलकुलेट करना है। ओके, अच्छा, आपके अब फर्स्ट पार्ट के लिए आपने सबसे पहले तो देख लेना है कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पार्टिकल का, अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है तो वो आपके पास इक्वल होता है एक्स आई वाई जे एंड जेड के इक्वल है। आर आपको पता है कि आपने एक्स पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको पता है, आपने सारी की सारी जो आपके पास इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस लगाकर आपने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू लगा के, अच्छा, वेलोसिटी आपके पास आपको पता है कि इक्वल होती है डी आर ओवर डी टी के इक्वल होती है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने आर निकाला था इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी किसी भी टाइम टी के ऊपर। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो इक्वल होता है डी वी बाई डी टी के। डी वी बाई डी टी को आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, आपने v का डेरिवेटिव ले लिया तो आपके पास ये आ गया एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया किसी भी टाइम t के ऊपर। तो आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ जो है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आपने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो t की जगह आप 0 लगा देंगे, t की जगह आप जब 0 लगाएंगे तो v की वैल्यू ये आ जाएगी और a की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड आपने कैसे निकालना है, आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, वाई कंपोनेंट स्क्वायर, जेड कंपोनेंट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास वाई कंपोनेंट तो मौजूद नहीं है, एक्स और जेड कंपोनेंट है, तो उन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे, 40 यूनिट आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि पार्टिकल जो है वो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन है, टी उसका टाइम है, आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करने हैं इन द डायरेक्शन आई माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, तो आर आपके पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आपने क्या किया, उसकी जगह पे उसकी सेम वही प्रोसीजर आपने करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन लगा दी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस लगाने के बाद आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, t इज इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, 1 पे आपने ये निकाल लिया, उसके बाद आपको एक c वेक्टर गिवन है दैट इज़ -3j प्लस 2k और i। ठीक है, ये आपको एक जो है वो वेक्टर यहाँ पर c गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ c आपने निकालना है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ c आप कैसे निकालेंगे, v डॉट c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 4, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ c आपने निकालना है, यानी a डॉट सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c आपने निकालना है, और वो आपके पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन के बाद मूव कर रहा है, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आपने फाइंड करनी है। गिवन वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 0 एंड पार्टिकल्स पोजीशन दिस एट t इज इक्वल टू 0, 2i माइनस 2k एट t इज इक्वल टू 0। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया, आपको गिवन क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन को आपने लिख लिया डी वी बाई डी टी करके। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई, आपने t0 एंड v0 पे वेलोसिटी इसके साथ ये जो कांस्टेंट आ रहा है इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने उसके लिए अपनी इनिशियल कंडीशंस यूज़ करनी है, यूज़ करने के बाद आपके पास c की ये वैल्यू आ गई। इसको आपने क्या कर देना है, जो आपने ऊपर c निकाली थी वैल्यू v की, उसके अंदर आपने c की वैल्यू लगा दी, तो ये आपके पास आ गई क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं,
उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कर देने के बाद आपके पास एक कांस्टेंट मज़ीद आ गया डी। इस डी कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आपकी कंडीशंस क्या है कि टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी पोजीशन ये है, टाइम को 0 करना है और पोजीशन को आपने i-2k लेना है। तो आपने डी की वैल्यू निकाली है एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी। इस डी की वैल्यू को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास जो है वो फाइनल आर आ गया। सही हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट कि आपने क्या करना है, प्रूव दैट आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्र इंटू डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्र आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो तो आपको ये पता है कि अगर आप आर क्रॉस डी आर बाई डी टी लें, ठीक है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी लें और इसका डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव लें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्र। क्योंकि देखो आपके पास जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लिखते हैं तो वो उसको आप एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और उसकी जब ये दोनों रोज सेम हो जाएंगी, दो रोज सेम हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो ये जो आपके पास आ रही हैं रोज़ डी आर बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये जो दो रोज़ आ रही हैं ये इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी और इस चीज़ को आपने इधर यहाँ पर लिख लिया। सही हो गया। अच्छा, अब ये जो आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्र है ये आपके पास इक्वल आ गया डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस डी आर। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है क्योंकि आपको इक्वेशन जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इस चीज़ की इंटीग्रेशन चाहिए ना। तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर देने के बाद आप देखोगे कि जब आपने यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से देखो विद रिस्पेक्ट टू डी टी इंटीग्रेट किया तो डी टी कैंसिल हो गया, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास सिर्फ किसके इक्वल बची, आर क्रॉस डी टू आर सॉरी आर क्रॉस ये यहाँ पर जो है ना वो है डी आर बाई डी टी है। ठीक है, ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर नहीं है, ये डी आर बाई डी टी है। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और प्लस सी आपके पास एक कांस्टेंट है और यही चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ आपने क्या करना है, प्रूव करना है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। और सेकंड प्रूफ भी इसी तरह आपने यही चीज़ प्रूफ करनी है। तो प्रूफ नंबर 1 के लिए आपने सपोज कर लिया कि आपके पास ए क्रॉस बी जो है आपके पास किसी और वेक्टर ई के बराबर है। ठीक है, ए क्रॉस बी आपके पास किसी वेक्टर ई के बराबर है। तो आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ई डॉट सी क्रॉस डी लिख दिया। ठीक है, इसको आपने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ई क्रॉस सी डॉट डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो ई की जगह पे आपने ए क्रॉस बी लगा दिया, अगेन क्रॉस सी इंटू डी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपके पास बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास जो है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इस डॉट डी को अंदर ले जाओ तो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास फर्स्ट प्रूफ। सेकंड प्रूफ आपके पास क्या है, सेकंड प्रूफ है आपके पास सेकंड जो था हमारे पास जो प्रूफ था वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी जो है वो आपने प्रूफ करना है। तो इसी तरह ए क्रॉस बी को आपने ई क्रॉस सी क्रॉस डी लिख लिया। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिलेशन आपने यूज़ कर देने के बाद आपके पास ये आ गया ई डॉट डी इंटू सी माइनस ई डॉट सी इंटू डी। ई की जगह पे आपने ए क्रॉस बी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ये आपके पास बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी आपके पास बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस डी लिख सकते हैं और उसको ए डॉट बी क्रॉस सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल है आपके पास 4.6 है कि अगर आपके पास ए जो है वो इसके इक्वल है तो आपने डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर ए एट पॉइंट दिस फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आपको पता है डेल डॉट ए की इक्वल होती है, इसको आपने खुद ही फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह जो एक्स वाई एंड जेड है उसके लिए पॉइंट आपको गिवन है, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे -1 और जेड की जगह पे आपने 1 लगाना है और डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो फाइंड करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कर्ल ऑफ ए फाइंड करना है। कर्ल ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है कि आपको पता है उसका रिलेशन भी आप डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं उसे। आपने ये सारी वैल्यूज़ लगानी है, लगा देने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1, जेड की जगह पे +1 लगा लेना है। तो कर्ल ऑफ ए का आंसर आपने इसके इक्वल प्रूव करना है और ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने क्या करना है, प्रूफ दैट ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, gradient of r power n is equals to this one, gradient of 1 by r is equals to this one, and gradient of 1 by rn is equals to this one, and hence evaluate gradient of 1 by r cube भी एवेलुएट करना है। एंड देन आपने ये चीज़ जो है वो प्रूफ करनी है कि डेल ऑफ फाई डॉट आर आपके पास इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आर आपको पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है। आर डॉट आर जो है वो आपने फाइंड करना है। तो आर डॉट आर फाइंड करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स आई वाई जे और जेड के आ जाएगा। आर स्केयर आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो 2r पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आ जाएगा और इस साइड पे जो है वो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 2x, ठीक है। तो पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आपके पास इक्वल आ गया x बाई आर के इक्वल आ गया, सही हो गया। इसी तरह आपने सिमिलरली पार्शियल y बाई पार्शियल आर निकाल लेना है, पार्शियल आर बाई पार्शियल z निकाल लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ डेल ग्रेडियंट आर निकालना है। ग्रेडियंट आर का मतलब है डेल आर। ग्रेडियंट आर आपने निकालिए पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड के आ गया। तो ये आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ आर है वो इक्वल आ जाएगा एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, ये आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय आर। तो ग्रेडियंट ऑफ आर आपके पास किसके इक्वल आ गया, आपके पास ये आ गया वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर जो है वो इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगी।